वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेज में। हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी सुपरटेट के लिए और भी जितने सारे वनडे एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, सभी एग्जाम्स के लिए हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं जीके की प्रैक्टिस सेशन। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप परीक्षा का इंतज़ार या फिर एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार ना करें, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। जैसे जब आप परीक्षा में बैठे तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो और आप जो है उस परीक्षा को आसानी से बीट कर पाएँ। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये फोकस है बेसिकली वनडे एग्ज़ाम पे, खासकर लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी, सुपर टेट और एसएससी के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करना चाहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या फिर वामन पुराण? तो इन सब में सबसे जो प्राचीन है वो है मत्स्य पुराण। अब आइए देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? 18 है और इनमें लगभग 5 मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मत्स्य पुराण है, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण और भागवत पुराण। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शास्त्र, आयुर्वेद या फिर योग वेद? तो योग वेद जो है उपवेद नहीं है, बाकी ये तीनों उपवेद हैं। अगला क्वेश्चन और एक इन्फॉर्मेशन है, डेली मैथ का एक क्वेश्चन होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और उस वीडियो को आप जरूर वॉच करें। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरे प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से उसको देखकर अपना कंसेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? अनुशीलन समिति, मित्र मेला, डेक्कन शिक्षा समाज या फिर सत्यशोधक समाज? तो इसको जो है मित्र मेला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं, और 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, यानी कि जो गुप्त सभा था उसी का नाम 1904 में बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट यानी कि किसकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी की सजा दे दी गई थी? किंग्सफोर्ड, शोर, क्लार्क या फिर बार्लो? तो वो दिया गया था किंग्सफोर्ड हत्या के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डांडी मार्च जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, या फिर खिलाफत आंदोलन? तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी के लिए गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस? तो आसान क्वेश्चन, आप जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता था। आइए देखते हैं कुछ व्यक्तियों के नाम और उनके उपनाम। नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943 या फिर दिसंबर 1943? तो ये की गई थी अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध या फिर रिहंद बांध? तो सबसे जो ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। आइए देखते हैं कुछ इससे संबंधित जानकारियाँ। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई जो है 261 मीटर है, और यह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के टिहरी जिले में बनाया गया है। इस तरह से इसका नाम टिहरी बांध पड़ा है। ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा?
तो गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर। केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। अगस्तमलाई, चेम्बरा, अनायमुड़ी या फिर वनासुरा। तो केरल में स्थित सर्वोच्च जो चोटी है वो है अनायमुड़ी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और नेपाल या फिर भारत और तिब्बत। तो कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? राष्ट्रीय कृषि आयोग, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह घोषित करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? बताना है। बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह या फिर बीडी जत्ती। तो इन चारों को देखेंगे और इसका जो आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बीबी गिरी। इनका जो कार्यकाल था 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1980 तक था और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे तथा यह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। यानी कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और ये राष्ट्रपति भी बने चौथे, ये ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आते हैं बीडी जत्ती। 11 फरवरी 1977 से 25 अगस्त 1977 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 ईस्वी तक था। और बात करते हैं एम हिदायतुल्लाह की, तो 20/7/1969 से यानी 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। हमने सभी को देख लिया है। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अनुसूचित जनजाति संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति और अनुच्छेद 63 के अनुसार कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष भी होगा। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कमेंट करके बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है, बताना है कमेंट करके। और देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वो भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष हो। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने % होता है? 77%, 21%, 14% या फिर 7%। क्या होता है? 7%। यानी मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग 7% होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा, यकृत, हृदय या फिर किडनी। तो मानव शरीर का रक्त बैंक या फिर इसको ब्लड बैंक बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं ब्लड बैंक। इस तरह से समाप्त होते हैं आज की प्रैक्टिस सेशन। मैं फिर से बता रहा हूँ, यह प्रैक्टिस सेशन इंपॉर्टेंट है खासकर यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और यूपी सुपरटेट के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछने की पूरी संभावना है। तो समाप्त करते हैं आज सेशन। खूब मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें और खुश रहें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।